जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय में भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे। जो छात्र स्नातक की पढ़ाई इतिहास विषय से कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें इतिहास और इतिहास लेखन में क्या अंतर है। इतिहास जो हमारा है सीमित स्रोतों से आधुनिक सोच के आधार पर अतीत को जानने का प्रयास है, जबकि इतिहास लेखन इसके व्याख्या से संबंधित है। इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए या फिर इतिहास का अवलोकन करने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि जो इतिहास लिखा गया है उसको लिखने वाले ने किस दृष्टिकोण के अंतर्गत लिखा है, या फिर लिखते समय वह किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से तो ग्रसित नहीं है। तो जो दृष्टिकोण है वह चार प्रकार के हैं। पहला है औपनिवेशिक दृष्टिकोण, और दूसरा है आपका राष्ट्रवादी, तीसरा है मार्क्सवादी और चौथा है नवीन दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण की बात करें तो जो औपनिवेशिक सरकार यानी औपनिवेशिक देश यानी जो ब्रिटिश देश है जब भारत में आई तो उन्होंने इतिहास को इस प्रकार से लिखा कि उनको शासन चलाने के लिए जो लेखन लिख रहे हैं, जो इतिहास को लिख रहे हैं उसमें शासन चलाने में उनको मदद मिले। पहला जो उन्होंने वर्णन किया वह पाश्चात्य रोमांटिक वर्णन किया, और इसमें जो लेखक थे जोम्स थे, कोलब्रुक थे और मैक्स मूलर थे। दूसरा है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के जो लेखक थे वह बेथम थे, मैकाले थे। और यह दृष्टिकोण क्या था? यह दृष्टिकोण यह था कि जो भारतीयों का जो विकास है, भारतीयों को जो भला हो सकता है वह औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत ही हो सकता है। जिसमें मैकाले ने तो अपना एक कुख्यात शिक्षा नीति ही लाई थी, जिसमें कि बाबुओं की एक टीम तैयार करना था जिसमें रक्त और नस्ल से तो भारतीय हों पर सोच और वेशभूषा से वह अंग्रेज हो। अगला दृष्टिकोण है धार्मिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत इतिहास इस प्रकार से लिखा गया, यानी कि इतिहास लिखने वाले ने भारतीय धर्म की आलोचना की, जबकि ईसाई धर्म की उन्होंने तारीफ किया और ईसाई धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ बताया। अगला दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक दृष्टिकोण के विरोध में उत्पन्न हुआ। यानी जब 1857 की क्रांति हुआ, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद राष्ट्रवादी लेखकों का भरमार लग गया, जिसमें D.R. भंडारकर, R.C. मजूमदार और D.N. झा थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को इस प्रकार से लिखा ताकि भारतीयों में यानी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। और इसी लेखन में हमारा हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया और हिंदू धर्म को सर्वोच्च पर रखा गया और हिंदू धर्म में सुधार भी हुआ। अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के जो जनक है वह है आपके कार्ल मार्क्स। उनका कहना था कि देश के यानी भी समाज का विकास जो है औद्योगिक से न होकर यानी धन या फिर आर्थिक चीज़ों से न होकर जो उनका केंद्र बिंदु होना चाहिए वह समाज के निम्न वर्ग होने चाहिए, यानी निम्न वर्ग को ध्यान में रख के विकास करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण के जो लेखक हैं वह D.D. कौशाम्बी हैं, रोमिला थापर हैं, D.N. झा हैं। उसके बाद अगला दृष्टिकोण है यानी लास्ट दृष्टिकोण नवीन दृष्टिकोण। नवीन का मतलब होता है आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों का संबंध राजनीतिक के साथ स्पष्ट किया गया है। यह हो गया चार प्रकार के इतिहास के दृष्टिकोण यानी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण। खासकर भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा इसी पर आधारित है। तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए यह दृष्टिकोण को भी जानना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।